नमस्कार, मैं हूं रश्मि किरण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज। और आज हम आपको सुनाएंगे दिल्ली के ही नहीं बल्कि देश के सबसे बड़े पलटू नेता की कहानी, जो सत्ता के नशे में इतना चूर हो चुका है कि हर बात पर पलट जाता है। जी हां, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। मैं बात कर रही हूं दिल्ली के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की, जो अपने आप को ईमानदारी की मूरत बताते हैं। वो है श्री अरविंद केजरीवाल जी। इनकी पलटूपंथी के किस्से तो बहुत हैं, मगर आज हम बात करेंगे इनके बिल्कुल नए पलटू बयान के बारे में। आपको याद होगा कि कश्मीरी पंडितों के दर्द पर बनी फिल्म कश्मीरी फाइल्स जब रिलीज हुई थी, तब हमारे मुख्यमंत्री साहब ने बीजेपी के नेताओं को संसद में कहा था कि बीजेपी वालों ने 8 साल तक कोई काम नहीं किया है, इसलिए पिक्चर का प्रमोशन करने में लगे हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमारे प्रधानमंत्री जी विवेक अग्निहोत्री के चरण में पड़े हुए हैं। आप लोगों ने देश के विकास के लिए कोई काम नहीं किया तो पिक्चर का प्रमोशन ही करना पड़ेगा। आज यही केजरीवाल अपनी बातों को भूल चुके हैं और अब खुद पिक्चर का प्रमोशन कर रहे हैं। अपनी बातों से मुख्यमंत्री कब पलट जाते हैं उन्हें कुछ भी नहीं पता चलता है। आपको बता दें कि बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान की पिक्चर जवान अभी कुछ दिन पहले ही रिलीज हुई है और हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री इस मूवी का प्रमोशन कर रहे हैं। अब चाहे वो मीडिया में करे या कोई भाषण देते हुए या फिर किसी फंक्शन में, लेकिन प्रमोशन जरूर कर रहे हैं। और ये प्रमोशन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि चुनाव आ रहा है और ये जो शाहरुख खान की मूवी आई है इसमें कुछ पॉलिटिकल बातें हैं और यही वजह है कि मुख्यमंत्री इस मूवी का प्रमोशन करने में लगे हुए हैं। यही प्रमोशन जब बीजेपी कश्मीर फाइल्स बनने पर की थी, तब यही वो केजरीवाल है जिन्होंने संसद में बीजेपी की धज्जियां उड़ाई थी। अब यही काम केजरीवाल खुद कर रहे हैं, तो उनको अब क्या कहा जाए, जरा आप ये बताइए। जो इंसान अपनी बातों से पलट जाए उसे तो सही मायने में पलटीवाल ही कहा जाएगा। आप मूवी का प्रमोशन करें तो आप कर्म कर रहे हैं, लेकिन अगर दूसरा कोई प्रमोशन करता है तो उसे शर्म करो। ये कैसी राजनीति है? आप करो तो सही, दूसरा करे तो गलत। आखिर क्यों? जब सत्ता में आए थे तो सभी पार्टियों को भ्रष्ट बता रहे थे। आज उन्हीं पार्टियों के साथ मुख्यमंत्री जी हाथ मिलाकर गठबंधन बना रहे हैं। बच्चों की झूठी कस्में खाना, जनता से झूठे वादे करना कि गाड़ी नहीं लूंगा, घर नहीं लूंगा, और दूसरी तरफ 45 करोड़ का रेनोवेशन करा लिया। पर जब मीटिंग में जाते हैं यही सारी करतूतों की पोल खोली जाती है और कहा जाता है कि आपने ये क्यों लिया, वो क्यों लिया, तो हर बार मुख्यमंत्री जी मीटिंग छोड़कर भाग जाते हैं। आपको क्या लगता है कि आप इस तरह के काम करेंगे और लोगों को बेवकूफ बनाएंगे तो क्या लोग बेवकूफ बन जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। जनता सब जानती है। जनता काम करने का वोट देती है, प्रचार करने का वोट नहीं देती है। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे दूसरी खबर पर। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो आइए बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में एक शिकायतकर्ता को मुर्गा बनवाने के आरोप में सब डिविजनल मजिस्ट्रेट यानी SDM को पद से हटा दिया गया है। मीरगंज के SDM उदित पवार पर आरोप है कि उनके ऑफिस में एक व्यक्ति शिकायत लेकर आया था, लेकिन उन्होंने उसे कान पकड़वाकर मुर्गा बनाया। इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से अब वायरल हो रहा है। घटना की वीडियो वायरल होने के बाद बरेली जिले के मजिस्ट्रेट शिवाकांत द्विवेदी ने मीरगंज SDM के खिलाफ कार्रवाई की। जिला मजिस्ट्रेट ने एक इंटरव्यू में बताया कि मैंने एक वरिष्ठ अधिकारी से वीडियो की जांच करने के लिए कहा था और उन्होंने SDM को दोषी पाया है।
प्रारंभिक जांच में पता चला है कि एसडीएम ने इस संबंध में उचित व्यवहार नहीं किया और इसलिए उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक जिस व्यक्ति को वीडियो में मुर्गा बनाया गया है वह मीरगंज तहसील के मदनपुर गांव का रहने वाला पप्पू लोधी है। लोधी के अनुसार वो और कुछ और अन्य लोग गांव की जमीन पर कुछ बदमाशों के जबरन कब्जे के खिलाफ शिकायत के लिए एसडीएम के पास गए थे। उन्होंने बताया कि यह जमीन सरकारी रिकॉर्ड में कब्रिस्तान के रूप में दिखाई गई है, लेकिन गांव के कुछ लोगों ने इस पर जबरन कब्जा कर लिया है। इसी सिलसिले में मैं तीसरी बार एसडीएम के ऑफिस गया था। मैंने अधिकारी को बताया कि मैं इस जमीन के मामले में पहले भी 2 बार ऑफिस आ चुका हूं, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। मैंने उन्हें अपना अनुरोध पत्र भी दिखाया, लेकिन अधिकारी ने गुस्से में उसे फाड़ दिया और मुझे मुर्गे की तरह अपने ऑफिस में बिठा दिया। वहीं इस घटना का वीडियो शेयर कर कई लोगों ने अधिकारी के साथ साथ सरकार पर भी काफी सारे सवाल उठाए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस वीडियो को शेयर कर सरकार पर सवाल उठाया और कहा कि तानाशाही ऊपर से नीचे आती है। और उन्होंने अपने एक्स ट्वीट पर लिखा कि तथ्य यह है कि यूपी में एकाधिकारी शासन के अंतर्गत निरंकुश नौकरशाही का असली चेहरा और यूपी के कमजोर निर्बल लोगों के ऊपर किए जा रहे आधिकारिक सरकारी अत्याचार की एक तस्वीर है। सिद्धांत उनके तानाशाही ऊपर से नीचे तक आती है और देश की राजधानी से प्रदेश की राजधानी होते हुए अधिकारियों की व्यवहार का हिस्सा बन जाती है। अपेक्षा सरकार स्वतः संज्ञान लेकर अधिकारी को निलंबित करके जांच बैठाएं या फिर न्यायालय इसका स्वयं संज्ञान ले। चेतावनी, अधिकारी को किसी फरियाद को मुर्गा बनाने से पहले उसे पहने रंग पर तो ध्यान देना चाहिए था। कहीं भाजपा सरकार रंग विशेषज्ञ का अपमान करने पर यह अति विशिष्ट दंडात्मक शारीरिक मुद्रा अधिकारी से ना बना दे। हालांकि एसडीएम पवार ने दावा किया है कि उनके ऊपर जो भी आरोप लगाए गए हैं वो सभी आरोप झूठे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।